माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और माता रानी की पूजा वगैरह सब हो गई है। पाठ जो होता है पंडित जी आते हैं वो सब हो गया है और जो घर पे हम लोग पूजा करते हैं वो भी हो गई है। सीटी आ रही है क्योंकि मैंने दाल चढ़ाई थी और जा रही हूँ मंदिर। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि गेहूँ वगैरह सब धूप में डालने थे, वो सब करना था तो थोड़ा सा लेट हो गया है। अब बस मंदिर के लिए हम दोनों लोग जा रहे हैं, ये भी रेडी हो गए और हम भी रेडी हो गए। जय माता दी। हम भी रेडी हो गए, हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और दाल चढ़ा दी, दाल बन गई है, गैस बंद कर दी है और बस अब मंदिर जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा 10 बज गया है। आके फिर अभी तो चाय वाय सब कुछ होगा तो टाइम लग जाएगा और मंदिर में पहले मैं पूजा कर लूँगी, उसके बाद आप लोगों को मंदिर पूरा दिखा दूँगी। कई बार जा चुकी हूँ, मतलब कई बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। मैं तो अब सोच रही हूँ डेली ही जाने की, कल भी गई थी मैं, आज भी जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं मंदिर। तो पूजा मेरी हो गई थी। पूजा करने के बाद, सारा श्रृंगार करने के बाद, सब जगह के सारे मंदिरों में घूमने के बाद फिर से मैं आप लोगों के लिए ये क्लिप ले रही थी। मेरी पूजा हो गई थी, अभी इनका जाप चल रहा था। इधर इस मंदिर में भोले बाबा हैं, भोले बाबा का पूरा परिवार है, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी बाबा, काल भैरव जी और पार्वती मैया सब हैं। तो ये पूरा शिव परिवार है इस मंदिर में। उसके बाद ये मैं दूसरे मंदिर में आ गई हूँ। मंदिर एक ही है पूरे प्रांगण में, अलग अलग है। ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है। पूरे कांच की वजह से ना एकदम क्लियर साफ दिख नहीं रहे थे, वापस मैं ही दिख रही थी। और ये हैं राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया। इनको भी मैं दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये देखिए साइड से थोड़े बहुत दिख रहे थे क्योंकि सामने से रोशनी आ रही थी कांच में। और ये हैं गणेश जी। तो उधर सामने से पूरी रोशनी आ रही थी तो दिख नहीं रहा था पूरे मंदिरों में। बस यहाँ पर यही दिक्कत है कि हर मंदिर में कांच है, प्रॉब्लम हो जाती है। कांच ना रखो ना तो जितनी भी औरतें आती ना वो सब मंदिर गंदा कर देंगी, मूर्तियाँ गंदी कर देंगी। तो फिर मूर्तियाँ जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए कांच लगा हुआ है। और यहाँ पर ना बहुत बड़े प्रांगण में मंदिर है, बहुत ज़्यादा मैदान है। उधर गार्डनिंग भी खूब अच्छे से हो रखी है। उस मंदिर में थे, ये हमारे भोले बाबा का मंदिर है अभी जिसमें आपको पूरा दिखाया। उसके बाद चलते हैं अब इधर, ये विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया का मंदिर है। मैं सब जगह हो गई थी पहले ही, सब जगह फूल वगैरह सब चढ़ा के सब करके दोबारा आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेने की वजह से फिर से सारे मंदिरों में घूम रही हूँ। क्योंकि ये अभी फ़िलहाल के लिए हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ रहे हैं। और ये रहा माता रानी का मंदिर। माता रानी को दिखाने की बहुत कोशिश की लेकिन इतनी ज़्यादा रोशनी आ रही थी सामने से कि थोड़ी सी आप लोगों को झलक भर साइड से माता रानी की देखिए ये दिखी चेहरे की, बस नहीं तो नहीं दिख रही थी माता रानी। उसके बाद ये है पीताम्बरा मैया और ये है गायत्री मैया। तो ये तो दिख गई थी क्लियर, बाकी माता रानी आप लोगों को अष्टभुजी माता बिल्कुल नहीं दिखी। तो ये है पूरा बड़ा सा मंदिर। इधर ये है पुजारी लोगों के कमरे वगैरह हैं और इधर मंदिर है भी, इसके पीछे भी मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, शनि भगवान का मंदिर है और कुछ गुरुजी वगैरह के मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो ये है हनुमान जी का मंदिर। आज हम लोगों को नवरात्र की वजह से और घर पे गेहूं वगैरह निकाले तो उसकी वजह से लेट हो गया, वरना हम लोगों 9, साढ़े नौ 10 तक तो पूरी पूजा हो ही जाती, घर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन आज घर पे इतने सारे सुबह काम हो गए कि मंदिर आने में थोड़ा सा देर हो गई हम लोगों को। तो अब हो चुकी है हम लोगों की पूजा। अब हम लोग जा रहे हैं घर। कर लिए, टाइम लगता है, मंत्र वगैरह सब पढ़ते हैं, इनको भी इधर हनुमान जी की तरफ भी ये जाते हैं। और पूरा मंदिर मैंने आप लोगों को दिखा दिया। पहले मैंने पूजा कर ली अपनी सारे मंदिरों में जाकर। उसके बाद फिर से मैं आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों को दिखाने फिर दोबारा सारे मंदिरों में गई हूँ क्योंकि अगर बीच में वीडियो बनाओ तो फिर पूजा में मज़ा नहीं आता है। तो बस चलिए चलते हैं। हर हर महादेव, जय भोले बाबा की। चलिए चलते हैं अब हम लोग घर। 11 बज गया। चलिए। गुड इवनिंग।
होने के बाद मैं आप लोगों को अब मिल रही हूँ। मंदिर से आई, चाय वाय बनाई, नाश्ता वास्ता किया, उसके बाद मेरा हेडेक जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा मुझे हेडेक होने लगा था। चाय बना रही हूँ मैं, शाम की चाय है ये। इतना हेडेक होने लगा था कि फिर मैं जैसे मैंने जल्दी चाय वाय पी, उसके बाद फिर नाश्ता वास्ता किया, खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद फिर मैंने दवा खाई, और दवा खा के मैं लेट गई थी। अभी भी मेरा हेडेक सही नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों। मेडिसिन खाने के बाद भी नहीं मुझे फ़ायदा मिला है, बहुत तेज़ ये सब, बहुत दर्द हो रहा है। बट वो आटा ख़त्म हो गया है, गेहूँ धूप में पड़े हैं तो गेहूँ साफ़ किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो मुझे करना है और ज़रूरी है, क्योंकि उसको जब चक्की में डाला जाएगा वो पिस के आएगा, तो तभी आटा जब बन के आएगा, तो फिर ज़रूरी है, क्योंकि गेहूँ भी ख़त्म हो रहा है, आटा भी ख़त्म हो रहा है। तो ये बाहर गए थे, वहाँ से आ गए हैं, तो अभी मैं चाय बनाकर ही छत में चलूँगी, वहीं आप लोगों से बातें करूँगी, वहीं चाय पीऊँगी और वहीं पर गेहूँ वेहूँ बना लूँगी। तो ये भी मेरे साथ जाएंगे, तो छत में चलते हैं, वहीं आप लोगों से मिलते हैं। माता रानी मेरी। आओ चीकू, चीकू आओ, चीकू बेइज्जती हो रही है उसकी। चॉकलेट नहीं लाए तो दूध लेना तो लेते हैं ना। आओ चीकू आओ, जल्दी आओ, आ जाओ। अरे दूध रखो, चाय की खुशबू। हेलो, लो चीकू बिस्किट। चीकू आ जाओ बेटा, आओ। क्यों पागल? हेलो, नौटंकी कर रहे हैं, जितना ये घुमा रहे हैं, असल में ये चेयर में बैठे ना, और इसको बेइज्जती फील हो रही है। अब लो, बिल्कुल जमीन में बैठ गए। आओ, आ जाओ, चलो बिस्किट खाओ, अब खाओ। लो, अब बैठा है शांति से, कि ये भी जमीन में बैठे हैं। क्या है, तुम्हारे ऊपर नहीं हंसी रहे हम लोग कोई? खा लो। नहीं तुमसे नहीं, दोनों लोगों से खाएगा। नहीं खाएगा। आप लोग भी पी लीजिए चाय गर्मा गर्म। कैमरा कर लूँ अब मैं अपनी तरफ, क्योंकि चीकू तो चले गए हैं। ये सारा गेहूं का ढेर है, इसी में गेहूं पड़े थे, मैंने समेट दिए हैं। मुझे ना जुखाम सा हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर ये एक बाल्टी गेहूं मैंने अलग रखे थे, क्योंकि ये साफ़ बिने हुए हैं, साफ़ किए हुए गेहूं हैं। पिछली बार ज़्यादा हो गए थे तो एक बाल्टी बचा लिए थे, तो वो रखे थे, इसलिए उसको हम लोगों ने इस अलग बोरी में रख दिया था। और वापस से ये बाल्टी में डाल के फिर वापस से ये बोरी के अंदर डाल देंगे, क्योंकि इसी बोरी में ही आटा जो है वो पीसने के लिए चक्की भी जाएगा, इसी बोरी में ही जाता है। इसलिए अब वापस से इस बोरी में डाल देंगे और बाल्टी खाली हो जाएगी, ताकि मैं बना के बाल्टी में रखूँगी और बाल्टी से ये बोरी में डालते रहेंगे। इस तरह से हम लोगों का काम आसान हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा इस तरह से करने से। तो मैंने ना फ़ोन को अपने सामने लगा लिया है, हालांकि आप लोगों को दिखेगा नहीं। ये जो ये बोरी रखी ना पीछे वाली, अभी आप लोगों को दिखाया इन्होंने डाला था उसमें, तो ये एक बाल्टी पहले से ही बना हुआ रखा था। पिछली बार ज़्यादा निकल आई थी, 3 बाल्टी एक बार में निकालते हैं, तो एक बार में इतना आटा पिस के आता है। पिछली बार उन्होंने 4 बाल्टियाँ निकाल दी थी, तो एक बाल्टी एक्स्ट्रा हो गई। जब बोरी ऊपर तक भर जाती है तो फिर ले जाने में प्रॉब्लम होती है। तो वही एक बाल्टी पिछली बार का बना हुआ रखा था, तो वो छोटी वाली बोरी में डाल दिया था, इसी में आटा जाएगा चक्की में। और अब ये है 2.5 बोरी के करीब है, तो इसको भी मैं फटाफट से साफ़ कर लूँगी, और जब ये आएंगे तो ये इसको चक्की में डालाएंगे। पता नहीं क्यों मुझे इस तरह का काम दिखाने में बड़ा वो लगा करता है, हालांकि हम लोग ये काम हमेशा करते हैं। इधर से कुछ ब्लैक आ रहा है, इधर रखूं।
पता नहीं क्यों मुझे ना थोड़ा सा अजीब लगता है इस तरह से काम वाम दिखाना। हालांकि ये काम हमेशा करते हैं हम लोग, जैसे घर पे जब होता है ना, घर पे जब घर के खेत में ही सब कुछ होता तो ये काम तो करने नॉर्मली हो जाते हैं। और छत में आई हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे चाय पिया, थोड़ा सा खुले में हूँ ना, तो कुछ मेरा जो हेडेक है वो कुछ ठीक सा मुझे लग रहा है। अभी अगर नीचे चली जाऊँगी, लेट जाऊँ तो फिर और ज़्यादा होने लगता है, ये मैंने थोड़ा सा नोटिस किया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना काम। बैठे बैठे तो हो नहीं जाएगा, करना पड़ेगा वरना अंधेरा हो जाएगा। टाइम हो रहा है 5:30 बज रहा है। और चीकू हल्दी रखी है, चीकू नहीं नहा रहा है, हल्दी हटा लूँ मैं, वहाँ पे हल्दी रखी हुई है और ये वहीं पे नहा रहा है। चलो अब नहाओ, अब नहा लो, चलो नहा लो, अब नहा लो। वहाँ पे ना हल्दी रखी हुई थी तो वो गीली हो जाती, धूप में दिखाने के लिए हल्दी रखी ताकि फिर पिसवाई जा सके। तो चलिए काम कर लेती हूँ। और हाँ, मैं बताऊँ मुझे बड़ी शर्म आती है। एक बार मैंने और दिखाया था, वो हल्का फुल्का ऐसे ही, उसके बाद मैंने कभी इस तरह का कोई वीडियो नहीं बनाया। बट मैंने कहा नहीं, आज मैं बनाऊंगी कंटेंट नहीं है मेरे पास, तो मैंने कहा यही कंटेंट सही। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। अगर थोड़े से भी और अच्छे लगते हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, उसमें कुछ जाता नहीं है, कोई पैसे नहीं लगते, एकदम फ्री है। तो फटाफट से काम करूँगी, बहुत ज़्यादा बातें कर रही हूँ, कंटेंट इकट्ठा कर रही हूँ आप लोगों से। बस ये होता ना, एक बार अगर फ़ोन लेके बैठ जाऊँ, बातें करने लग जाऊँ तो सारे काम धरे के धरे रह जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता है, फिर आप लोगों से बातें ही होती रहती हैं। अब पहले मैं ये काम करूँगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बातें करूँगी। तो गेहूँ ज़्यादा गंदे नहीं हैं, धुले धुलाए साफ़ गेहूँ हैं, बस थोड़े बहुत कण हैं ब्लैक ब्लैक से, या थोड़ा बहुत है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस झिन्ने से ही झिर के और जो भी गंदगी होती है वो हटा देते हैं, तो बस गेहूँ साफ़ हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा हालांकि टाइम नहीं लगता है गेहूँ साफ़ करने में, क्योंकि इस बार के गेहूँ इतने ज़्यादा गंदे नहीं हैं। जब गंदे होते हैं गेहूँ तो इस ऐसे करने के बाद फिर सूप जो होता है ना, सूप से भी करने पड़ते हैं। बट इस बार के गेहूँ ज़्यादा गंदे नहीं हैं, तो बड़ी आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो बस फटाफट से मैं स्पीड पकड़ूंगी, सारे गेहूँ साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर के बाद। पहले सारे गेहूँ साफ़ कर लूँ, बीच में छोड़ दो ना या बात करने लगो तो फिर मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर काम भी टाइम लगता है फिर काम करने में भी। इसलिए पहले फटाफट से मैं सारे गेहूँ करूँगी। काफ़ी सारे गेहूँ हैं, करीब ये 30 किलो गेहूँ थे, तो टाइम तो लगेगा ही। अभी अंधेरा भी होने वाला है कुछ देर में, इसलिए पहले मैं फटाफट से गेहूँ अपने साफ़ कर ले रही हूँ। तो देखिए ये मेरे लिए क्या लेकर आए हैं, ये है गेहूँ, जो भुने हुए गेहूँ होते हैं। मैं आपको बता रही थी ना आपसे, मुझे इतनी खुशी हो रही है, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। इनके हाथ कितने काले, अपने हाथ दिखाओ सब फिर दूँ वो अच्छा ये साफ नहीं थे क्या? थोड़े से। अच्छा लाओ चलो, इतने टेस्टी लगते हैं ये, इतने टेस्टी लगते हैं। अरे उसको एक हाथ में लोग खाते नहीं बनेगा, तो रगड़ते नहीं बनेगा। वाह वाह, थैंक यू। जो गेहूं होते हैं ना अभी पूरे अभी हरे होते हैं, तो इनको भून के, जैसे चने होते हैं उनको भून के होला बनता है, ऐसे ये गेहूं, ये देखिए ग्रीन ग्रीन एकदम है भुना हुआ। इधर अच्छा भूल जाते हैं, सब दे दें। तो ये बगल वाली भाभी भून रही हूँ, उनसे लेके आओ क्या? गांव कब चलोगे? कल चलो। कल चले? गांव जाऊंगी ना, वहां पे होले भूनेंगे और गेहूं भी, तुम भी खा लो। तो हो गए सारे गेहूं साफ़, और ये जो झीरे थे, जो टुकड़े टुकड़े गेहूं हैं, ये उठा के मैं पीछे डाल दूंगी, तो पीछे गाय वाय आती हैं तो गाय वाय खा लेंगी, बर्बाद नहीं जाएगा एक साइड से। तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ और सारे गेहूँ इसमें बाल्टी में भर के डाल दूंगी पीछे, तो गाय वगैरह कुछ भी खा लेगी। और इनको साफ़ भी करो तो उतने अच्छे साफ़ होंगे नहीं, थोड़े से ही हैं, देखने से फैले फैले ना तो ज़्यादा लग रहे हैं, बाकी ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं। तो यहीं छत से ही डाल दूंगी बाल्टी से पीछे, तो कोई जानवर खा लेगा, गाय बकरी कुछ भी खा लेंगी। तो बस मैंने डाल दिए पीछे गेहूँ
और हो गया मेरा सारा काम, निपट गया। तो बन गए मेरे गेहूं भी, हो गया सारा काम। अंधेरा होने को आया, काफ़ी देर टाइम लगता है। देखिए सब छोटे काम देखने में तो लगता है थोड़ा सा ही काम है, करना ही क्या, बट टाइम बहुत लगता है। तो बस ये लेके चले भी गए हैं और हाथ वाथ धुल के मैं एकदम फ्री हो गई हूँ। थोड़ा बहुत टहल भी लिया ऐसे ही, और बस अब जाऊँगी नीचे और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करूँगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी आप लोगों से एक नए अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए एक बार आप लोगों को फिर से हैप्पी नवरात्रि एंड हिंदू नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, एक बात, जो जो मुझे देख रहा है आज इस वीडियो में, उनमें से जो जो लोग गेहूँ वगैरह इस तरह से बना के चक्की में बेचते हैं, कौन कौन बेचता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलूँगी, बाय बाय।